था वहां थल, विपरीत ठीक। आज जब वो महल बन के तैयार हो गया तो पांडवों ने सोचा कि अब गृह प्रवेश के समय थोड़ा हवन हो जाए और राजाओं को बुला करके थोड़ा भोजन इत्यादि का कार्य हो जाए। तो वही काम किया, हवन की तैयारी कराई और अनेक अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया और उसमें निमंत्रण दुर्योधन को भी दिया। और दुर्योधन जैसे ही चल करके गया महल के अंदर घुसा तो उसने जाना कि सूखा है, शीशा की रोशनी से थल नजर आ रहा था और जैसे ही पैर बढ़ाया तो पानी में जाकर के गिर पड़ा। उसकी धोती भीग गई, धोती पहने हुए था। लेकिन ये दृश्य अट्टालिका से द्रौपदी देख रही थी और जैसे दुर्योधन गिरा और द्रौपदी हंसने लगी और हंस के बोली, लो आज हमें मालूम पड़ गया कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं। अच्छा, किसी के पिताजी अगर अंधे हों परिचय जी और लड़का से कहा जाए कि तुम अंधे ही पैदा भय तो क्या करेगा? फिर तो उठा के दे मारेगो। काना से काना कहो तो काना जाएगो रूठ और धीरे धीरे पूछ लो तेरी कैसे गई है फूट। काना से कहो अरे कनुआ तेरी कैसे फूट गई तो यही तो कहेगो पहले मेरे पास बढ़ गया तब हम तेरी फोड़े के बताएंगे मेरी कैसे फूटी। और वहां से कहो भैया ये तुम्हारी आंख कैसे फूट गई तो फिर बड़े प्रेम से कहेगा कि हम छोटे थे एक दिन किल्ली डंडा खेलने गए भैया सो धोखा में हमारी आंख में किल्ली लगी सो भैया से निकल पड़ी। बता देगा ना, कहने का तरीका होता है। द्रौपदी ने सोचा बेचारा नहीं और यही कहा कि अंधन के अंधे ही पैदा हुए। अब तो दुर्योधन को इतना क्रोध, दुर्योधन ने कहा वाह पांचाली तूने मेरा भरी सभा के अंदर इतना अपमान किया है, मुझे अंधों के अंधे कह के पुकारा, मेरे पिता का अपमान किया, मेरा अपमान किया। लेकिन सुन, अगर मैंने तुझे नग्न अवस्था में अपनी जंगा पर नहीं बिठाया तो मुझे भी दुर्योधन मत कहना। और इतनी बात कह करके दुर्योधन वहीं से लौट आया। अब रास्ता में दुर्योधन चला आ रहा है और उधर से मामा शकुनी भी जा रहे थे वहीं पर। तो मामा शकुनी से भेंट हो गई। मामा शकुनी ने कहा भैया दुर्योधन बेटा कहां से लौट आए आप, गए नहीं वहां पर? कहा कि मामा हम गए तो थे लेकिन उस पांचाली ने मुझे अंधों के अंधे कह के पुकारा, मैं पानी में गिर पड़ा तो मेरा बड़ा अपमान किया। और मामा मैंने भी ये प्रण किया है कि जब तक मैं उसे नग्न अवस्था में अपनी जंगा पर नहीं बिठा लूंगा तब तक चैन की नींद सोने वाला नहीं हूं। मामा शकुनी ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, सहयोग कर दिया, सहयोग ठीक हो जाएगा, अब चिंता मत कीजिए। और समय जब गुजरता गया श्री सूत जी बता रहे हैं कि एक दिन ऐसा आया कि भाई मामा शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच में जुए का खेल खिला दिया। और जब जुए का खेल हुआ ना तो पहले तो पांडव जीत रहे थे और दुर्योधन हार रहा है पहले। लेकिन उसमें मामा शकुनी की चाल थी। और क्या हाल है? सुखी रहो, आनंद करो। ये भी हमारे मामा जी हैं लेकिन ये शकुनी मामा नहीं है, तुम समझ रहे हो। बैठ लो उधर। विजयपुर से पधारे हैं, हमारी पत्नी के मामा जी हैं तो मेरे भी मामा जी हैं, एक ही बात है। 1 से 1 रुपया भेंट कर रहे हैं। असीम कृपा भगवान की बरसती रहे, जीवन खुशहाल और मंगलकारी बना रहे, ऐसी कृपा बनी रहे भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पांडव जीत रहे थे और दुर्योधन हार रहा है। लेकिन इधर जैसे ही भीम गए पानी भरने के लिए, अब वो धर्मराज युधिष्ठिर दाव पर दाव लगाने जा रहे हैं लेकिन हारने लगे। दुर्योधन जीतने लगा। जो भी दाव लगाते हैं हार जाते हैं। जितनी भी भूमि थी उनके हिस्से में सब हार गए, बाग बगीचे अटा टाली सब हार गए, कुछ नहीं बचा। धर्मराज ने कहा मामा अब हम जुआ नहीं खेल सकते क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मैं दाव पर क्या लगाऊं। मामा शकुनी ने कहा अभी तो तुम्हारे पास बड़ी बहुमूल्य वस्तु है। बोले कौन? कहा कि अभी तो द्रौपदी बाकी है।
उसको दांव पर लगा दो और शायद है कि अब की बार आप जीत जाओगे, और जीत गए ना तो तुम्हें सब कुछ मिल जाए वापस। अच्छा, जो लोग जुआ खेलते हैं ना उनको ये आस होती है कि अब की बार तो हम जीत ही जाए हैं, और अब की बार के चक्कर में लाखपति से खाकपति हो जाता व्यक्ति, बिल्कुल रोड पे आ जाए। द्रौपदी को लगा दिया दांव पर, लेकिन हुआ वही कि वो भी बाजू धर्मराज हार गए। दुष्ट जब हार गए तो दुर्योधन खड़ा हो गया, उसका सीना चौड़ा। उसने कहा, अरे भैया दुशासन, अब क्या देख रहे हो, बात बन गई, शीघ्र जाओ महलों में और उस पांचाली को पकड़ के लाओ, उसे मालूम पड़ जाएगा कि अंधों के अंधे कहने से क्या फल मिलता है। दुर्योधन की बात सुनकर के दुशासन चल पड़ा है, और जैसे ही महलों में पहुंचा द्रौपदी से कहा कि भाभी मेरे साथ चलिए। द्रौपदी ने कहा कहां? कहा कि सभा के बीच आपको बुलाया है। द्रौपदी ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि इस समय तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, और तुम एक बात पता है कि जिस पत्नी के पति घर पर ना हो तो उस पत्नी को घर से बाहर कदम रखना नहीं चाहिए, और वो भी पति की बिना आज्ञा के तो कहीं जाने नहीं चाहिए। भैया द्रौपदी ने जैसे ही मना किया, दुशासन कहने लगा अभी तो बड़े हम प्रेम से कह रहे हैं, अभी तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं, लेकिन फिर क्या हुआ जब हम जबरन ले गए पकड़ के तो द्रौपदी को क्रोध आया। द्रौपदी ने कहा जरा मुंह संभाल के बात करना, तुम्हें पता है मेरे पति कौन है? अगर उन्हें मालूम पड़ गया ना तो तुम्हारा क्या हाल होगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन दुशासन उसने झट से केसों को पकड़ लिया। अच्छा अब देखना है तेरे पति कैसे बचाने आते हैं तुझे। अब मुझे पता ही था कि जुआ में हार चुके, और घसीटता हुआ लेके चल दिया, और द्रौपदी कह रही छोड़ छोड़ ये क्या कर रहा है, लेकिन नहीं छोड़ा, ले जाके सभा के बीच में खड़ा कर दिया है। दुर्योधन कहने लगा दुशासन भैया अरे इसकी साड़ी उतारो और इसे नग्न करो, आज इसे मालूम पड़ जाएगा अंधों के अंधे कहने से क्या होता है। और जैसे ही द्रौपदी ने ये शब्द सुने, यहां तो मेरी आव और इज्जत को लूटा जाएगा, मेरी इज्जत को लूटा जाएगा। अब तो उसने क्या देखा, पूरी सभा भरी पड़ी है, उसमें कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह यानी पांचों पांडव सब के सब बैठे हैं, लेकिन सबके सर नीचे को झुके हुए हैं। दुशासन ने साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया, लेकिन द्रौपदी ने भी पल्लू को पकड़ लिया है। कृपाचार्य से कह रही है अरे आप क्या देख रहे हो, इन सबको समझाओ ये साथ मेरे क्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं बोले। गुरु द्रोणाचार्य से कहा गुरुदेव क्या आपने इन सबको यही शिक्षा दी है कि एक अबला को नग्न करना सिखाया आपने? लेकिन गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं बोले। भीष्म पितामह की ओर देख रही है, आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा क्या तुम्हारे कुल में ऐसा ही होता है, एक कुल वधू की लाज लुट रही है और तुम कुछ कह भी नहीं रहे। लेकिन भीष्म पितामह का भी सर नीचे को झुक गया। पांचों पति भी बेचारे वो भी नीचे को सर किए हुए बैठे हैं, बोल नहीं रहे। और द्रौपदी समझ गई कि अब यहां पर मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। तब उन्हें आज याद आई किसकी, श्याम सुंदर की, कन्हैया की। और जब तक जीव को अपने घर वालों पर विश्वास होता है, परिवार वालों पर भरोसा होता है, तब तक भगवान की याद नहीं आती है। और जब इन सब से भरोसा टूट जाता है तब भगवान की याद आती है। तो द्रौपदी को भगवान की याद आई और द्रौपदी रो करके कहने लगी हैं भैया अब तो तुम्हें आना पड़ेगा कि मेरे भैया लाज बचाई जा, मेरे वीरन लाज बचाई जा, और तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी, मेरे भैया लाज बचाई जा, मेरे बहना लाज बचाई जा, तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी। भैया तू कहां छिपा बैठा है, मेरे वीरन
लाज बचाई जा, मेरे भैया लाज बचाई जा, तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी। तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी रे, तेरी बहना रो। मेरे भीर तुझे नहीं पता है, मेरे पति जुआ में हारे, मेरे पति जुआ में हारे, तू शासन जुल्म गुजारे, तू शासन जुल्म गुजारे, तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी, मेरे भैया लाज बचाई जा, मेरे वीरन लाज बचाई जा, तेरी बहना रोवे खड़ी खड़ी। भैया क्या मेरी आवाज तेरे पास नहीं जा रही है? अरे उस दिन की तू याद कर, अरे जिस दिन तेरी उंगली चक्र सुदर्शन से कट गई थी ना, तेरी इतनी दास दासियां थी सेवा करने वाले, और उस दिन मैंने अपनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया और तेरी जब उंगली को बांधा था, तो उस दिन तूने क्या कहा था ना भैया कि बहना इस चिरी के अंदर जितने धागे हैं समय आने पर हम उतनी साड़ियां बना देंगे। क्या तुम उस बात को भूल गए भैया? आज वो समय आ चुका है, अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो समझ लो कि तुम्हारी बहन की लाज आज लुट जाएगी। इसलिए सभा के बीच में इन सबको दिखाने आजा, आजा ना भैया। सभा के बीच में इन सबको दिखाने आजा, तू मेरी लाज को सुन आज बचाने आजा, आजा आजा आजा। क्योंकि भैया मैंने सुना है कि जिसने भी तुझे पुकारा है तू दौड़ा चला जाता है, क्या तू मेरे बुलाने से नहीं आएगा? मैंने सुन रखा है तू सबकी खबर लेता है, मैंने सुन रखा है तू सबकी खबर लेता है, दुष्ट को दोष्टता के बदले दंड देता है। भैया एक अबुला का नग्न तन हो बचाने आजा, तू मेरी लाज को सुन आज बचाने
आजा 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 बचाने आजा। भैया क्या मेरी आवाज